पता है आज के समय में हनुमान जी होते ना तो कोई ऐसा केस नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट में उनको सजा ना मिलती। सबसे बड़े मोस्ट वांटेड अपराधी हनुमान जी निकलते आज के समय। सच बताओ, कोई वकील बैठा होगा तो धारा निकालो, चलो बताओ हनुमान जी पे कौन कौन सा केस लगता है। दूसरे के देश में विदाउट परमिशन, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट के प्रवेश करना दूसरे देश में, अवैध प्रवासी घुसपैठी अधिनियम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगा। हनुमान जी को लंका गए, क्या रावण ने काट दे के भेजा था? जय श्री राम बोले, धड़ाम से कूद पड़े, जय श्री राम। बिना परमिशन की एंट्री। अब बिना परमिशन के घुसे और घुसते साथ वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज को घायल कर दिया, जो वहां चीफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA। जाते साथ लंकनी को मारा खींच के। मुट्ठी का एक महा कपि है नहीं, मुट्ठी का एक महा कपि है नहीं, रुधिर बमत धरनी तन मन ही। छोटे बच्चों को पीछे कर दीजिए, छोटे बच्चों को पीछे कर दीजिए। एक मुक्का खींच करके मारा, लंकनी गिर पड़ी। युद्ध की घोषणा। और बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मारा मुक्का खींच के, चारों खाने चित्त। और अंदर घुस करके घोषित युवराज कौन है? मेघनाथ। घोषित युवराज के ऊपर हमला कर दिया। एक मुक्का मारा हनुमान जी महाराज ने। गोस्वामी जी कहते हैं मुटिका मार चढ़ा तरु जाई, मुटिका मार चढ़ा तरु जाई, आता ही एक क्षण मुरझाई, ताही एक क्षण मुरझाई। मूर्छित होकर के मेघनाथ धरती पे गिर पड़ा। हाहाकार मच गया, भैया मेघनाथ गिर गया। जिस मेघनाथ को देख करके बड़े बड़े योद्धा गिर जाते हैं, डर के मारे भाग जाते, वो मेघनाथ एक मुक्का में गिर पड़ा। ये कौन आया है? और सुनो, घोषित युवराज को मुक्का मारा। रावण के राष्ट्रीय वाटिका, पुष्प वाटिका, पुराने पुराने अद्वितीय स्वर्ग के वृक्ष वहां पर हैं, बेशकीमती औषधि युक्त, इमारती लकड़ी युक्त उस वाटिका को जाकर के हनुमान जी ने क्या किया? फल खाए तरु तोरे लागा, फल खाए तरु तोरे लागा। फल को खा रहे हैं और वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। पूरी वाटिका उजाड़ डाली। नाथ एक आवा कपि भारी, कहीं खल अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ के फेंक दी। सच बताओ, वन अपराध अधिनियम। सरकारी पेड़ को काटोगे तो बचोगे? सरई साजा सैगोन लज्जय सियाराम निपटावत तीन बाची, माहिर रेंजर तो बचा ही होला। पूरे महंगे महंगे इमारती लकड़ियों को काट फाट के उखाड़ उखड़ी के फेंक दिया जैसे। और दूसरी बात सुनो, किसी के घर में आपत्तिजनक स्थिति में जाकर के प्रवेश कर जाना। रात्रि के समय हनुमान जी महाराज प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधर ही लंकई चले सुमिर नरहरि। और अंदर जाकर के जहां अर्धनग्न अवस्था में रावण की पटरानियां पड़ी हुई हैं, वहां प्रवेश कर गए। गोपनीयता भंग, स्त्री की मर्यादा नष्ट करने वाली धाराएं, वहां पर प्रवेश करना, वो धारा लगेगी। और उसके बाद, इसके बाद तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहते ना, रेयर, जघन्य से जघन्य, अति जघन्य केस। क्या बोले? सब कुछ हो गया। रावण की लंका पर बिना किसी घोषणा के डायरेक्ट युद्ध, परमाणु बम फेंक दिया। हनुमान जी ने क्या किया? परमाणु बम फेंक दिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पूरी लंका जला करके राख कर दी। अरे युद्ध करने के पहले घोषणा करनी चाहिए, लड़ाई होने वाली।
बिना घोषणा के युद्ध प्रारंभ कर दिया और लंका जला करके राख कर दिया। तुलसीदास जी महाराज कवितावली में लिखते हैं क्या? अरे पानी 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 कह रानी अकुलानी सब रावण की रानी मेघनाद महतारी है, महतारी है, नाद महतारी है। पानी 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 कह रानी अकुलानी सब रावण की रानी मेघनाद महतारी है, महतारी है। ऐसी भयंकर आग लगाई लंका में कि राक्षसियां चिल्ला रही हैं, पानी पानी पानी। रावण की रानी, दशग्रीव रावण की पत्नी और विश्व विजयी इंद्रजीत की माता, मेघनाद की माता कौन? बोले मंदोदरी, जिसके आगे पीछे लाखों अप्सराएं घूमती हैं सेवा करने के लिए। स्वर्ग की देवियां आकर के जिसकी चरण दबाने के लिए प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि रावण की पत्नी है, त्रिलोक विजयी राक्षस राज रावण की पत्नी है। उस रावण की पत्नी मेघनाद की महतारी मंदोदरी को एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कपड़ा जल गया, जल करके साड़ी शरीर से चिपक गया। मंदोदरी की क्या स्थिति हुई होगी? चारों तरफ आग ही आग, जल करके अर्धनग्न अवस्था में राक्षसियां भाग रही हैं। हाहाकार मच गया। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। ऐसा तो कोई साइको भी नहीं मारता जैसे हनुमान जी मार रहे हैं। क्या? कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिली असी धरी धूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बलि भूर। कुछ को पकड़ करके मार रहे हैं, कुछ को कछु मारी सी कछु मरदेसी, कुछ को पकड़ करके शरीर में रगड़ रहे हैं। राक्षस को पकड़ के शरीर में रगड़ रहे हैं। लोग घबरा गए, हे प्रभु, एकादश भगवान के रुद्र हैं, स्वयं महादेव हैं, लगता है प्रलय होने वाला है। हनुमान जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, राक्षसों को मार रहे हैं। समझ में आता है, पकड़ करके जिंदा राक्षसों को शरीर से रगड़ रहे हैं। और हनुमान जी के शरीर से रगड़ रहे हैं तो चिंगारी निकल रही है। सुनो, हनुमान जी का बाल हमारे आपके जैसे नहीं है बाबू। उनका बाल ऐसा थोड़ी कि शैम्पू उम्पो लगा के बढ़िया तेल कंघी करके आए। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, साबुन सोडा लगा के नहीं नहाते हनुमान जी महाराज। वो गौ पंचगव्य से स्नान करते हैं, तेल कंघी नहीं करते हनुमान जी महाराज, नख वख नहीं काटते हनुमान जी महाराज, नमक नहीं खाते हनुमान जी महाराज। ब्रह्मचारी अलोनिया होता है, याद रखना। जो नमक खाएगा उससे ब्रह्मचर्य हो ही नहीं पाएगा। वो झूठ बोलता है मैं ब्रह्मचारी हूं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होगा वो मां के गर्भ से उत्पन्न हुए शिशु के समान होगा, जैसे वो केवल मां का दूध पीता है। सबसे उत्तम बैरागी और ब्रह्मचारी वही हो सकता है जो केवल पंचगव्य पाकर के जीवन जीता है। उससे बड़ा ब्रह्मचारी कोई हो नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज ऐसे थोड़ी है कि सज धज के बढ़िया कंघी उंघी करके दाढ़ी मूछ बना के ऐसे आए। हनुमान जी कैसे जानते हो? वो शरीर पर ध्यान नहीं देते। कैसे हनुमान जी? हनुमान बाहुक में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? अरे पिंगनयन भृगुटी कराल रसना दसयानन, कपिस केस कर कस लंगूर खल दल भल भानन। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? पिंगनयन, भयंकर उग्र नेत्र हैं हनुमान जी महाराज। देख लोगे तो जय सिया राम हो जाओगे। वहीं पे जो राम नाम नहीं जपता वहीं मर जाएगा हार्ट अटैक में। बोलते ना हनुमान जी दर्शन आ जाएंगे तो नानी याद आ जाएगी। ऐसे थोड़ी हनुमान जी महाराज। पिंगनयन भृगुटी कराल, भयंकर भवें हैं हनुमान जी महाराज। दोनों भव आपस में जुड़ा हुआ है हनुमान जी के। ऐसे हमारे आपके यहाँ बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है ना, दूरी। हनुमान जी कैसा नहीं, ऐसे और बाहर निकला हुआ छुरी के समान। पिंगनयन भृगुटी कराल रसना, जीभ बाहर निकला हुआ है हनुमान जी महाराज का। और दांत, दो बड़े बड़े दांत बाहर से निकले हुए हैं और आपस में रगड़ रहे हैं। और कट 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 की आवाज आती है हनुमान जी महाराज के मुख से। कटकटा ही कपि कुंजर भारी, कट 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 आवाज आती है। और दांत जब घिसते हैं तो चिंगारी निकलती है। पिंगनयन भृगुटी कराल रसना दस आनन, कपिस केस कर कस लंगूर। हनुमान जी महाराज के बाल आपस में एक दूसरे से फंसे हुए हैं और भयंकर बड़े बड़े केस भगवान हनुमान जी महाराज के। और ऐसा लगता है कि बाल नहीं तलवार लटक रहा हो। और वो हनुमान जी
1200 किलोमीटर समुद्र पार करके गए। और समुद्र के किनारे आधा घंटा बैठ जाओ ना तो शरीर चिपचिपाने लगता है, क्योंकि नमक उड़ उड़ के बाल में आ जाता है। अब सोचो, नर से ज्यादा बाल बानर में होता है। अब हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके सारा नमक हनुमान जी के बाल में घुस गया। अब बाल चिपक गए। अब हनुमान जी कह रहे लंका आया हूं, ये थोड़ी है कि बिजलाल गोयल जी के राम मंदिर गए हो जहां साधु संतों का स्वागत हो। तो रावण की लंका है, यहां थोड़ी स्वागत होती है, यहां जाके साबुन मांगूंगा तो साबुन वाबुन तो मिलेगा नहीं, इसलिए क्या करें, खुद ही कुछ जुगाड़ करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कुछ मारे सिक्का छुम्मारे देसी, इन राक्षसों को रगड़ो अपने शरीर में, ये मरेंगे फूटेंगे तो क्या होगा। बोले नमक धुल के साफ हो जाएगा, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। सारे राक्षसों को रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं हनुमान जी। कछु मारे सी कछु मरे दे सी कछु मिली ऐसी धरी धूर, कुछ को धरती में मिला दिया। ऐसा जघन्य कांड किया हनुमान जी महाराज ने। पागल हो गए सारे राक्षस, सबका दिमाग आउट। बंदर नाम सुनते ही रावण की तबीयत खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा किसी से डरता है रावण तो बंदर से डरता है। पागल हो गए, उनको चारों तरफ हनुमान जी दिख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसीदास जी ने लिखा। अरे भैया, हनुमान जी की कथा कौन सुनाए? हनुमान जी की पूंछ की कथा नहीं सुना पाओगे 9 दिन में। उनकी पूंछ कितनी महिमा, इतना भारी पूंछ फैलाया हनुमान जी ने कि लंका में पूंछ के सिवाय कुछ न दिखे। रावण को अपने मूंछ में भी हनुमान जी का पूंछ दिखता था। नगर बाजार प्रति अटन यगार प्रति अगन यगार प्रति बानर बिलोकिए, अडन यगार प्रति नगर बाजार प्रति पवन बाजार प्रति बानर बिलोकिए। इत उत बानर है अघ उघ बानर है, मानो त्रय लोक रहो बानर बिलोकिए। इत उत बानर है उत बानर है, मानो त्रय लोक रहो बानर। चारों तरफ पूछे ही पूछ, नगर बाजार प्रति पवर प्रजार प्रति, रास्ते में पूछ, दुकान में पूछ, मकान में पूछ, होटल में पूछ, समोसा में पूछ, कचौड़ी में पूछ, सोनी जी के दुकान में पूछ, मंदोदरी की सिंगारदानी में पूछ, दाल भात सब्जी रोटी में पूछ। चारों तरफ पूछे ही पूछ। डर के मारे कांप गए राक्षस, आंख बंद किए तो भीतर पूछ घुस गया। जय सिया राम। अंदर पूछ दिखाई दे रहा है भैया, चारों तरफ पूछे ही पूछ। पागल हो गए राक्षस। ऐसी भयंकर स्थिति खड़ी की हनुमान जी महाराज ने। 302 से ऊपर और होगा ना तो 15-20 तो 302 लगेगा। और सोचो, इसके बाद आते आते क्या किए जानते हो? एक और काम बचा था। सब लोग तो मरे नहीं थे। 25% सेना छोड़ दिए डेमो के लिए, क्योंकि भगवान आएंगे ना तो डेमो दिखाना पड़ता है। भगवान आएंगे, सीता मैया को कहा था कछु के दिवस धैर्य धीरा, कछु के दिवस धैर्य धीरा, कपीन सहित सहित आई है रघुबीरा, कपीर सहित आई है रघुबीरा। हनुमान जी ने सीता मैया को कहा था कपिन सहित आई है रघुबीरा, कौतुक लाग संग कवि सेना। खेल करने के लिए थोड़ा बहुत आएंगे राम जी, युद्ध भी करेंगे, नाटक नौटंकी, इसलिए नाटक किससे करेंगे? थोड़ा बहुत तो बचा के रखेंगे ना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हमारे अत्यंत प्रिय श्री श्रीवास जी राम कथा और व्यासपीठ को प्रणाम करने के लिए आए हैं। उनको खूब खूब आशीर्वाद। जय जय श्री सीता। हनुमान जी ने सीता मैया को वचन दिया है कि राम जी आएंगे, नाटक में युद्ध भी करेंगे। कौतुक लाग संग कपि सेना, बंदर लेके आएंगे थोड़ा बहुत नाटक। इसलिए नाटक के लिए 25% छोड़ दिए, 75% निपटा डाले। और जाते समय हनुमान जी महाराज बीच समुद्र में कूदे। अग्नि से स्नान करने के बाद समुद्र स्नान करने के लिए
कूद परा पुन सिंधु मुझारी। और विराट रूप में हनुमान जी महाराज जोर से गर्जना करते हैं, जय जय श्री राम। और भयंकर गर्जना, इतनी जोर से गर्जना करते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं, गर्भ स्रवहि सुनीनि से चरनारी, गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी, गर्भ स्रवहि सुनीनि से चरनारी, गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी। चलत महाधुनि गरजस भारी, चलत महाधुनि गरजस भारी, चलत महाधुनि गरजस भारी, चलत महाधुनि गरजस भारी। गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी, गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी, गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी, गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी। गर्भ स्रवहि सुनीनि चरनारी। राक्षसियों का गर्भ गिर गया। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम लोग साधु संत के तुम रखवारे, साधु श्रेष्ठ मानते हैं। और आपके साधु थोड़े ताव में बोल जाए, बाबा जी ठीक नहीं, झगड़ा करा देते हैं। ले साधु का मतलब ये नहीं है कि शांति की बात करें। मौके पर क्रांति, राक्षसों के बीच में हनुमान जी महाराज ने अपने प्रभु का ऐसा वर्चस्व स्थापित किया कि दोबारा जब अंगद गए ना, तो डर के मारे कोई बात ही ना करे, चुप रहो, कोई कुछ मत बोलो। क्यों? बोले पिछले बार इन राक्षसों को हमने मना किया था, फालतू डिस्टर्ब मत करो, बंदर है, इसका कोई धर पकड़ नहीं है। लेकिन ये मूर्ख रावण, इसका दिमाग खराब। अरे ठीक है, कहीं और आग लगा, बंदर के पूंछ में आग लगा दिया, उस डायरेक्ट बाईपास कूद के ऊपर पहुंच गया। जय सिया। बंदर कौन रोड से भागेगा? अब कौन रोड में बैरिकेटिंग लगाओगे? बंदर को नीचे से भागना नहीं, ऊपर ही ऊपर उड़ना है। जय सिया। घूम घूम के लंका जल, अपने वाहरे मूर्ख रावण। लंका वाले गाली दे रहे हैं, वाहरे रावण तेरी जैसी बुद्धि किसी की ना हो। सब मिली दे ही रावण ही गाली, सब मिलकर रावण को गाली दे रहे हैं। बोले इसके जैसा मूर्ख आदमी, मूर्ख राजा हमने नहीं देखा। सब कुछ बढ़िया था, खाने पीने के लिए खूब चकाचक, सोने की लंका, लेकिन कैसा मूर्ख। अपने ही मिट्टी तेल, अपने ही पेट्रोल, अपने ही कपड़ा, अपने ही बोरी, अपने ही माचिस मार के अपने ही लंका जलवा के ढर दिया। अरे बंदर के पूंछ में आग लगाने की क्या जरूरत? और कोई टेक्निक नहीं मिला था, पूंछ में आग ही लगाया। पकड़ लेता, अरेस्ट कर देता, कहीं डाल देता बंदर को। अरे बंदर ही तो था, चना वना खिला के कवर कर लेना चाहिए था। लेकिन देखो तो बंदर से लड़ाई कर बैठा। वाह रे मूर्ख रावण। और जब एक और गजब की बात बताएं, जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे थे ना बाबू, तो पूंछ में आग लगाएं तो आग लगबे ही ना करे, धुआं निकले। क्या निकले? धुआं। क्यों भाई? शुद्ध तेल हो तो आग लग जाएगा मिश्रा जी, शुद्ध घी हो तो आग लग जाएगा, शुद्ध पेट्रोल डीजल हो तो आग लग जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपी खेला। लंका में सब जगह तेल होता है। आपके यहाँ सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये तेल से आप लोग भोजन बनाते हो ना। लंका में तेल ही नहीं है। क्या है? बोले तेला। ये तेला की फैक्ट्री कहां रहती है हम नहीं जानते।
जिसमें मिलावट हो। यहाँ है क्या कहीं? रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में तेला की फैक्ट्री देखो, राजनांदगांव भले हो, कोई बात नहीं। तेला, तेला माने शुद्ध तेल हो तो तेल, शुद्ध घी हो तो घी। लेकिन राक्षस लोग हैं, कोई चीज शुद्ध रहते ही नहीं, सब चीज को मिलावटी कर देते हैं। राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट। एक बार बोरी लपेटते हैं और उसके बाद तेल डालते हैं, दोबारा बोरी लपेटते हैं, उसके बाद घी डालते हैं, फिर तेल, फिर घी, फिर तेल, फिर घी। एक बार घी, एक बार तेल, एक बार घी, एक बार तेल। न घी बचा सही, न तेल मिला सही। घी और तेल दोनों मिल करके तेला हो गया, नई वैरायटी निकल आई। अब उसमें आग ही ना लगे। डुप्लीकेट चीज में क्या मिला, क्या काम बने बताओ? ये लंका का रावण, रावण का लंका है भाई, यहाँ ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगा। आजकल लगभग सब जगह यही हाल हो गया है, लेकिन ओरिजिनल चीज नहीं मिलती। ओरिजिनल दूध नहीं, ओरिजिनल घी नहीं, सब चीज में मिलावट। एक आदमी तो सिर पीट के रो रहा था। मैं कहा क्यों रो रहा है? बोले क्या बताऊं, मेरा किस्मत खराब है, ऐसा कलयुग आया है कि शुद्ध जहर नहीं मिल रहा है। मैंने क्या? बोले मैं जहर खाया था महाराज, मरूंगा। कह के नहीं मरा, पुलिस वाले और पकड़ के ले। सही जहर नहीं मिला थे, खाक मरे बर। ऐसा कलयुग है, ये है कलयुग। तो भैया जहां मिलावटी का जमाना हो उसको कहते हैं रावण की लंका। रहा न नगर बसन, बार बार पूछ में आग लगाए, पूछ में आग लग भाई ना करे, धुआं निकले, गुंगुआवे भर थोड़ थोड़। लेकिन सब लोग परेशान। मेघनाथ गया, फूंका, आग नहीं लगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आग दिखा, लेकिन जल नहीं पाया। सारे राक्षस मिलके फूंके, मंत्री लोग जाग फूंके, बोले आग नहीं लग रहा है महाराज, क्या करें? रावण ने कहा, बोले क्या कर सकते हो, कोई उपाय बताओ। बोले महाराज एक बात बताएं, हम लोगों का एक मुंह है, इसलिए हवा कम निकलता है। आप दशानन रावण हो, आपके पास 10 मुंह है। एक बार जरा ताकत लगा के फूंक दो, एक ही बार में आग न लगे तो मेरा भी नाम आप बदल देना। रावण ने कहा ये आइडिया पहले से नहीं बताए रहे थे, 7:30 बज गया, कब का मैं पूंछ में आग लगा दिया होता। रावण ने कहा, बोले पहले बता दिया होता तो कब का आग लग जाता। बोले महाराज देर आए दुरुस्त आए, अब तो सलाह दे ही दिया, मान तो जाओ, जलाई दो। रावण उठा, विभीषण बोल रहा तो भैया मत फूंको। रावण ने कहा, बोले तू मेरे को टोका टाकी नहीं करना, वरना इसको बाद में फूंकूंगा, तुझे पहले फूंक दूंगा। विभीषण ने कहा जाओ, लंका फूंकना है तो फूंक दो, हमें क्या दिक्कत। रावण गया, 20 भुजाओं से पूंछ को पकड़ा और 10 मुख को पूंछ के पास लाया। इतना पूंछ के पास लाया कि रावण का मूंछ और हनुमान जी का पूंछ दोनों में शॉर्ट सर्किट होने लगा, टच हो गया। और जैसे ही पूंछ मूंछ से टकराया तो पूंछ में हनुमान जी के कौन बैठी हुई थी? भगवती रणचंडी माता काली बैठी हुई थी। और जैसे ही इस धर्मद्रोही का स्पर्श प्राप्त हुआ तो माता काली को लगा कि महिषासुर आ गया है, रक्त बीज आ गया है। और माता काली रावण जोड़ से फूंक भी नहीं पाया और चंडी भर भरा के प्रकट हो गई। हनुमान जी के पूंछ में तो आग नहीं लगा, लेकिन रावण के 10 मुंह के मूंछ जल के राख हो गए। अब भागो काड़ला डॉक्टर के पास, मुंह जला है साहब, मुंह ही जल गया। और अगल बगल जाओ, सिर का जला बड़ा खतरनाक होता है। भर 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 हनुमान जी के पूंछ के स्पर्श से रावण के मूंछ जलने लगे। रावण ने कहा किस मूर्ख ने मुझे उपाय बताया? हनुमान जी ने कहा बेवकूफ कहीं के, तूने खतरा जगह छू दिया। मैंने काली को बिठा के रखा था शांत करके, तूने जाके छेड़ाखानी की, अब मर। अब तेरा मूंछ भी जला और तेरा मेरे पूंछ से तेरा पहुंच भी जल जाएगा। ये जितने देवता तुमको डर के मारे सलूट करते ना, ये सारे तुमको लात मारेंगे, टेंशन मत लो। सारे देवताओं को मुक्त कर दिया हनुमान जी महाराज ने। और यमराज बंधा था कहां? बोले रावण के पलंग से उस यमराज को छोड़ दिया। और शनि बंधा था कहां? बोले रावण के चरण के नीचे। खोल करके शनि देव को कहा, बोले देखो जरा। किधर? बोले लंका की तरफ। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि सोना जलता है तो जल करके और शुद्ध होके निखर आता है, ये निखरना नहीं चाहिए।
ये जरना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरना चाहिए। शनि ने वक्र दृष्टि से देखा, जिस सोने को शुद्ध होना था वो जल करके स्वर्ण भस्म हो गया। जय सिया राम। लौट करके राम जी के पास आए हनुमान जी। हनुमान जी से राम जी ने कहा, बोले ये लंका को क्यों जलाया तुमने? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु ये बताओ, लोग कहते हैं संत को 1 रुपया दोगे तो 10 रुपया बन के लौटता है। संत किसी वस्तु का कीमत 10 गुना बढ़ा देता है, तो मैंने भी वही काम किया। बोले क्या? बोले सोने की कीमत 1 लाख रुपया, तो स्वर्ण भस्म की कीमत 10 लाख रुपया। मैंने सोने को स्वर्ण भस्म बना के और महंगा कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय।